बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की ब्लूम एकेडमी में आपको खुशामदीद। जैसे कि CSS MPT 2025 का एग्ज़ाम आगे अब स्टार्ट होगा, उसकी जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो MCQs बेस होता है। इस वजह से हम MCQs के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन WTO, पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया? 1 जनवरी 1995। सेकेंड क्वेश्चन, एज ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इज़ 950 ईयर्स। ये मुझे थोड़ा यहाँ पे डाउट लग रहा है ये क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि उनकी एज 1050 साल थी और उन्होंने 950 साल तक जो है उनको नबूवत मिली। हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो उसने कहा है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो दो पोल हैं उस रीजन से हट के जो ज़्यादातर ग्लेशियर्स किस मुल्क के अंदर हैं, तो वो पाकिस्तान की कंट्री है। नीचे इसकी लिस्ट दी गई है। 7 ग्लेशियर्स में से 3 ग्लेशियर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, जिसमें ब्याफो ग्लेशियर्स है, बारटोरो ग्लेशियर्स एंड बटूरा ग्लेशियर्स। 3 ग्लेशियर पाकिस्तान के अंदर है। ईफल टावर इज़ लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। ये किसी टाइम पे बहुत हाईएस्ट दुनिया की बिल्डिंग भी थी, लेकिन आप जैसे कि आपको पता है बुर्ज खलीफा जो है वो अब हाईएस्ट हो गई है, तो आप में भी क्वेश्चन बुर्ज खलीफा के बारे में भी आ सकता है। नेम ऑफ स्लेव ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हु वेंट विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ग़ुलाम थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर गए? तो उनका नाम है मेसरा। सी पैक फुली ऑपरेशनल टील 2030। कब जो है सी पैक कम्प्लीटली उसे स्टार्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे 230 लिखा हुआ है, 2030। ऑयल रिजर्व कंट्रीज कौन कौन सी ऐसी हैं जहाँ पे ऑयल है, तेल है? वेनेजुएला नंबर 1 पे है, सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे है, कनाडा नंबर 3 पे है, और ईरान नंबर 4 पे है, और इराक नंबर 5 पे है। कैपिटल ऑफ कतर, कतर के दारुल खिलाफा का नाम दोहा है। 2018 ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट हेल्ड इन 2018 में जो ग्लोबली दुनिया के ऊपर क्लाइमेट का जो समिट बुलाया गया था वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA के अंदर हुआ था। स्टेथोस्कोप इन्वेंटर रेने लेनिक, फ्रांस इन 1816। स्टेथोस्कोप जब वो चीज़ जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें चेक करते हैं, तो वो फ्रांस में 1816 में इन्वेंट हुई थी और उसके इन्वेंटर का नाम था लेने लेनिक। मे भी शायद मुझसे गलत प्रोनाउंस हुआ हो, लेकिन ये आप खुद चेक कर लीजिएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ 40,000 किलोमीटर। तो अर्थ का सर्कमफेरेंस जो है वो 40,000 किलोमीटर है। सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस का, जिसे एम्बिगुअस मीन गैर वाज़िया, कौन सा इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं? एनिग्मेटिक, एक्कीवोकल, ऑब्सक्योर एंड वेग। गैर वाज़िया ये इसका भी मतलब इन सबका चारों का यही है, गैर वाज़िया। सऊदी जर्नलिस्ट असैसिनेटेड नेम जमाल खशोगी। सऊदीया का जो जर्नलिस्ट था जो कत्ल हुए थे उनका नाम था जमाल खशोगी। और यहाँ पे असैसिनेटेड वर्ड आया, कत्ल, और किल भी जो होता है वो कत्ल को बोलते हैं, लेकिन किल जो है वो आम लोगों को कत्ल को कहते हैं। अगर कोई खास बंदा होगा, जैसे कोई पॉलिटिकल बंदा होगा या जर्नलिस्ट होगा, तो उसको जब कत्ल किया जाएगा उसके लिए वर्ड असैसिनेटेड यूज़ करते हैं। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये आगे पिक्चर में बताया भी है कि जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है, स्कैन इमेज फाइल भी जब जाएगी तो फिर उसे ORC ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से गो थ्रू होने के बाद हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमें मिलता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात अब हो रही है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस जगह पे होगी, किस टैब में होगी? तो ये होम टैब में होती है। सार्क 2014 इन सार्क
2004 कब हुआ था, किस जगह पे हुआ था, तो इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। 2016 में ये 19th समिट होना था। ये जो 2004 में हुआ था वो 12 था, और फिर 19 होना था जो कि पाकिस्तान में, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था कि उड़ी अटैक हुआ है, और सिर्फ उस टाइम पाकिस्तान के साथ नेपाल ने साथ दिया था। विच कंट्री पीएम अफेक्टेड बाय कोविड-19, एक लिस्ट होगी, उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कोविड-19 से अफेक्ट हुए थे। प्राइम मिनिस्टर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन। द ग्रेट बुद्धा टेम्पल इज लोकेटेड इन जापान। तो जो ग्रेट बुद्धा टेम्पल है वो जापान के अंदर वाक़या है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंडेड इन नवंबर 1858। तो जो 1857 की जंग शुरू हुई थी, जिसे जंग आज़ादी भी बोला जाता है, वो नवंबर 1858 में, यानी कि 1 साल के बाद ख़त्म हुई थी। होपफुली मैंने आज आपको कम्प्लीटली सही तरीके से समझाया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग सीएसएस के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ, उनके लिए भी हेल्पफुल है। और जो लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं, जो एनटीएस का टेस्ट या ईटीएस का टेस्ट या किसी भी कॉमन ऑफिस के अंदर टेस्ट देना चाहते हैं, उनको भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।